डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद प्रवासियों पर बैक टू बैक कार्रवाई हो रही है। अवैध प्रवासियों के खिलाफ अब बड़ा एक्शन भी लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के महज 11 दिन में 25,000 से ज्यादा अवैध प्रवासियों को हिरासत में ले लिया गया है। आइए आपको बताते हैं कि कार्यवाही कैसे हुई और इसका सबसे ज्यादा असर आखिर किन लोगों पर पड़ रहा है। ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन टीम, जिसे आईसीई यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट कहा जाता है, उसने 12 राज्यों में छापेमारी कर हजारों अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर छापेमारी रिपब्लिकन शासित राज्यों में हुई, जिनमें 1700 भारतीय लोग शामिल हैं। और इतना ही नहीं, 18,000 अवैध प्रवासी भारतीयों को पहले ही डिपोर्ट करने के लिए सिलेक्ट किया जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार के फैसले का सीधा असर मैक्सिको बॉर्डर पर देखा जा सकता है। जो बाइडेन के कार्यकाल में हर दिन औसतन 2087 घुसपैठ की घटनाएं होती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये घटकर सिर्फ 126 रोजाना रह गई है। यानी कि ये बड़ा अंतर देखा जा सकता है। यानी अवैध रूप से अमेरिका में घुसने वालों पर डोनाल्ड ट्रंप सरकार की सख्ती साफ नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को मिलने वाली 9,000 करोड़ की सब्सिडी को रोकने का भी फैसला किया है। और ये सब्सिडी DEI यानी कि डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन प्रोग्राम के तहत दी जाती थी, जिसका फायदा गैर श्वेतों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर और विकलांग स्टूडेंट्स को मिलता था। और इस फैसले से 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका में 32 लाख फेडरल कर्मचारी हैं, जिनमें 8 लाख लोग DEI प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और इनमें 1 लाख भारतीय लोग शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वो DEI प्रोग्राम खत्म कर गोरों के लिए सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा अवसर बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका की कुल 35 करोड़ की आबादी में 20 लाख गोरे लोग शामिल हैं और इनमें से अधिकतर लोगों को ट्रंप का कोर वोटर भी माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की इस नई कार्यवाही में अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी के आंकड़े भी सामने आए हैं। मैक्सिको 9,296 अवैध प्रवासी गिरफ्तार, हैती 7600 लोग हिरासत में, निकारागुआ 4800 लोगों को पकड़ा गया। भारत ऐसे में चौथे नंबर पर है, जिसमें 1700 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में अमेरिका में कितने प्रवासी हैं, ये भी बड़ा सवाल है। अमेरिका में कुल 1 करोड़ 10 लाख अवैध प्रवासी हैं और इनमें से सबसे ज्यादा 40 लाख मैक्सिको के हैं। तो वहीं भारतीय अवैध प्रवासियों की संख्या 7.25 लाख है, जो कि तीसरे स्थान पर आता है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार के इन फैसलों के बाद अवैध प्रवासियों को लेकर सख्ती और भी ज्यादा बढ़ सकती है। साथ ही साथ DEI प्रोग्राम पर रोक के बाद अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों पर भी इसका असर पड़ सकता है। अब देखना होगा कि इस पर अमेरिका में आखिर क्या प्रतिक्रिया आती है। ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।